मुझे ये नॉलेज नहीं थी, मुझे लगा जस्ट क्योंकि एक होता है ना भैया मुँह से बोलते हैं कि हम डेली इतने-इतने पाठ करेंगे, हम मन में सोचते हैं और हम कर लेते हैं और हम नहीं भी करते तो कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब हम हाथ में जल लेकर के भगवान गणेश जी को साक्षी मान कर के संकल्प लेते हैं, वो हाथ में भैया वो उसमें बहुत पावर है। पावर है। उस संकल्प में बहुत पावर है, वो मैंने खुद फ़ील करा हुँ, भैया। तो मैं मतलब हो जाता है कई बार हमें नहीं पता होती चीज़ों की डेप्थ नहीं पता होती, तो भैया मैंने उस एनर्जी को फ़ील करा है कि कितनी पावर है इसमें। मेरे जो दादाजी थे भैया वो आरटीओ में जॉब करते थे, तो एक दिन शाम को ऑफ़िस से मेरे दादाजी वापस घर को लौट रहे थे, तो नीम करोली बाबा जी भैया वो नैनीताल आते-जाते रहते थे, मतलब वहीं पे काफ़ी टाइम रहे हैं भैया नीम करोली बाबा जी, तो वो बाबा जी जो थे वो लेक के किनारे बैठे थे। ओके। जो नैनीताल की झील है भैया लेक के किनारे, वहाँ पे बाबा जी बैठे हुए थे और तो बाबा जी ने मेरे दादाजी को आज तक कभी देखा नहीं था। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि बाबा जी दादाजी मिल रहे होंगे आपस में, बट मेरे नीम करोली बाबा जी ने मेरे दादाजी को जो था नाम लेके बुलाया कि ओ देवीदत्त इधर आ। ये दादाजी का नाम देवीदत्त था। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन हैं और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmicstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रभु से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा नाम डॉक्टर कृतिका जोशी है। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और मैं आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ और भैया मैं देहरादून उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर, देवभूमि उत्तराखंड। आप बहुत भाग्यशाली है बहन। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताया कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, जीवन कैसे कौन से मोड़ पर उनकी पूजा भक्ति सबसे पहले शुरू की, कौन से नित्य पाठ वगैरह आप करते हैं, तो उस शुरुआत की जर्नी के साथ फिर आप अपने अनुभव के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो, तो शुरुआत की जर्नी के साथ आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया, भैया हमारे घर में भक्ति का माहौल शुरू से ही रहा है। भगवान श्री राम और हनुमान जी के मतलब के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हनुमान जी और भगवान राम की पूजा हमारे घर में शुरुआत से ही होती आ रही है। तो बचपन भैया हम लोगों का मतलब मेरे फादर हमें हमेशा बोलते थे कि हनुमान चालीसा और कुछ करो ना करो, हनुमान चालीसा ज़रूर करो। तो मुझे याद नहीं है मुझे कब हनुमान चालीसा कंठस्थ हुई। बहुत छोटे थे भैया तब से हनुमान चालीसा, हनुमान जी, भगवान राम इन सबका हमारे घर में मतलब चलता था, मतलब पूजा पाठ हमेशा होती थी। भैया मेरा जो मायका है वो हल्द्वानी है, तो बचपन हमारा हल्द्वानी में बीता है। तो मेरे फादर जो थे भैया समर वेकेशंस होती थी तो उसमें वीडियो कैसेट्स लेके आते थे। उस समय वीसीआर चलता था, तो वीडियो कैसेट हनुमान जी की मूवी से रिलेटेड जो भी आध्यात्मिक मूवीज होती थी बेसिकली वो लेके आते थे। तो समर वेकेशंस में हम सब फ्री आते थे, तो वो वीडियोस हम भैया मल्टीपल टाइम चला के देखते रहते थे। हनुमान जी वाला कोई सीन हमें अच्छा लग रहा है, भगवान राम से रिलेटेड कुछ अच्छा लग रहा है, तो हम लोग बचपन में हम सब कजिन इकट्ठा होकर के वो मूवीज हम लोग बहुत ज्यादा देखते थे भैया। तो वहां से फिर मेरा भगवान राम से एक तो बचपन में सबने मतलब भगवान राम का नाम सुना ही होता है, मतलब पूजा भी होती रहती थी, बट वो जो उनका उनके बारे में जो पता चला वो मूवीज देख करके मुझे ज्यादा पता चला, तो वहीं से उनके साथ मेरा कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ भैया। ओके। तो एक बार भैया हम लोगों की गाँव में एक वेडिंग थी मेरे चाचा जी की, तो उसमें हम लोग गए थे, मैं मेरी कजिन सब लोग गए थे। तो भैया गाँव में पता है वॉशरूम वगैरह जो है वो बाहर होते हैं, तो थोड़ा हमको डर लगता है वॉशरूम जाना है, रात में कैसे जाएँगे, अंधेरा होता है। तो मैं अपनी कजिन्स को बोल रही थी अगर आपको डर लगता है तो भगवान राम का नाम लेते हुए जाना, आपको डर नहीं लगेगा। तो मेरे कजिन थे मुझसे बड़े थे, तो वो बोलते हैं कि ऐसे तो वो लेटेस्ट एक सॉन्ग बॉलीवुड का कोई ट्रेंड कर रहा था, उस सॉन्ग का नाम लेते हैं, कहते हैं मैं ये सॉन्ग भी गाते हुए जाऊँगा तो भी मुझे डर नहीं लगेगा। तो भगवान राम का कंपैरिजन हम वो सॉन्ग के साथ उनका अपना लॉजिकल रीजन था, बट वो जो कंपैरिजन था मुझे बड़ा हर्ट हुआ। तो मैं वहीं पे रोने लग गई उनसे बोलते हुए कि आप ना कुछ भी बोलो मेरे भगवान राम के लिए आप कुछ नहीं बोलना। तो बचपन में भैया वो बहुत ज्यादा मुझे भगवान राम के लिए अटैचमेंट था।
उसी ड्यूरेशन की बात है भैया, 97-98 की बात है ये। मैं क्लास 3rd या 4th में रही होंगी। तो वेडिंग से वापस हम लोग आए, हम लोग खेल रहे थे भैया, छोटे बच्चे थे हम लोग, ग्राउंड में खेल रहे थे। तो शाम का टाइम था, आसमान में बादल थे, तो हम लोग वो सारे क्लाउड्स को देखते हुए ना उसमें शेप दिखाई दे रहे थे हमें। तो हम वो शेप देख रहे थे कि कोई शेप बस शिव जी की तरह लग रहा है, कोई त्रिशूल दिख रहा है, कोई टाइगर जैसा लग रहा है। तो वो शेप ढूंढ रहे थे हम लोग, तो अचानक भैया मुझे हनुमान जी वहां से उड़ते हुए दिखाई दिए, बादलों के पास से। तो उनका एक हाथ भैया इस तरीके से था जैसे वो संजीवनी बूटी का पर्वत लेते हुए जाते थे, बट ये हाथ उनका खाली था और एक हाथ में गदा थी और लाल कलर का लंगोट उन्होंने पहना हुआ था, और वो उड़ते हुए भैया जैसे मूवी में हम देखते हैं या पिक्चर हनुमान जी की मंदिर में लगी रहती है, उस टाइप से हनुमान जी मुझे उड़ते हुए दिखाई दिए। कुछ सेकंड्स की बात होगी भैया, फिर एक बड़ा सा बादल आया, उसके पीछे जाकर के हनुमान जी नहीं दिखाई दिए मुझे, वो गायब हो गए उसके पीछे। मैं वेट करती रही बहुत देर, शायद मुझे दिखेंगे, और मेरी जितने भी फ्रेंड्स थे भैया, मैं उनको बोल रही थी कि देखो हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, बट उनमें से किसी को नहीं दिखाई दी, वो सब ढूंढ रहे थे कहाँ है। तो पता नहीं हनुमान जी की क्या कृपा, उनके पास जो सारी शक्तियां भैया, हम लोग तो कुछ नहीं समझते, बट वो उनकी कृपा थी, हनुमान जी ने दर्शन दिए। और फिर भैया घर में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इस बारे में, तो वो लोग तो बिलीव नहीं करते, छोटी थी तब मैं, तो उनको लगा कि शायद सनसेट का टाइम है, रिफ्लेक्शन होगा मे बी शायद, या ऐसा कुछ होगा, इस वजह से दिखाई दिया होगा, कुछ इमेजिनेशन होगा। बट भैया मेरे मन में हनुमान जी के लिए उस समय ऐसा कोई फीलिंग भी नहीं थी। अब मैं इसको इल्यूजन भी नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं भगवान राम के लिए डेडिकेटेड थी, तो शायद हनुमान जी ने वो फीलिंग देखी होंगी, तो उन्होंने रूप में दर्शन दिए। फिर भैया ये एक्सपीरियंस था। फिर इसके बाद भैया मेरी लाइफ हमेशा से स्मूथ रही है हनुमान जी की कृपा से, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आया मेरी लाइफ में। और फिर भैया बड़ी होके मतलब 11th-12th तक मुझे थोड़ी समझ आई, वो पीरियड ऑफ टाइम में सोचती थी कि हनुमान जी ने दर्शन दिए, तो मेरे मन में बड़ी क्रेविंग होती थी कि भगवान वापस मुझे ऐसे क्यों नहीं आप दर्शन देते हो। तो मैंने भैया ट्यूसडे के फास्ट रखने शुरू कर दिए थे। तो स्कूल टाइम में 11th-12th, फिर भैया मेरा बोर्ड एग्जाम्स हुए, उसमें परसेंटेज भी भैया मेरी काफी अच्छी आई, स्कूल टॉपर्स भी थे हम लोग। उसके बाद भैया पीएमटी के लिए मैंने प्रिपेयर किया। फिर मेरा आयुर्वेदा में थोड़ा भैया इंटरेस्ट भी था, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट था, तो मुझे आयुर्वेदा गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था आयुर्वेद का, तो मैंने वो ऑप्ट किया भैया। फिर कॉलेज में जाना था भैया मेरा, वहां से लाइफ मेरी थोड़ी ट्विस्ट हुई है, क्योंकि जब हम हॉस्टल में जाते हैं तो अलग चैलेंजेस हम लाइफ के फेस करते हैं। घर में तो हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी भी अच्छी खासी, मतलब पूजा भक्ति सब कुछ अच्छा चल रहा था लाइफ में, बट वहां से अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलते हो, अपनी स्ट्रगल होती है। फिर भैया भक्ति की रूट शायद मेरी इतनी डीप नहीं थी, या अटैचमेंट शायद वो मुझे लगता था, बट वो मेच्योरिटी नहीं थी मेरे अंदर। तो हनुमान जी की भक्ति मेरी लाइफ से भैया ग्रेजुअली जो है फेड होती रही, मतलब वो धीरे 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 वो जो अटैचमेंट था मेरा हनुमान जी के साथ, भगवान राम के साथ, जैसे मैं रोती थी उनकी पोस्टर देख के, उनसे बातें किया करती थी, वो सब मतलब मेरी लाइफ से चला गया ग्रेजुअली, और मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ ऐसा, और मैं कोशिश भी करती थी तो मैं उनसे अटैच हो नहीं पाती थी, पता नहीं क्या था, मुझे भी समझ नहीं आया। बट वो धीरे धीरे मेरी उस साइड से चली गई। फिर कुछ फ्रेंड्स ने बोला कि ट्यूसडे का फास्ट नहीं रखते गर्ल्स, उनकी शादी नहीं होती है, ऐसे कुछ हनुमान जी ब्रह्मचारी है, इस टाइप से मिथ जो होते हैं भैया। अब मैं छोटी थी, मुझे इतनी समझ नहीं थी, और मैंने वो ट्यूसडे के फास्ट भी छोड़ दिए, मतलब ग्रेजुअली भैया मेरी लाइफ से हनुमान जी चले गए। फिर भैया हाँ जी, हॉस्टल में भैया मेरे पापा मम्मी भी नवरात्रि के फास्ट रखते हैं, मेरी कुछ फ्रेंड्स भी रखते थे हॉस्टल में, तो देख करके फिर भैया मैंने नवरात्रि के फास्ट रखने शुरू करे। थोड़ी मुश्किल आई शुरू में वो 9 डेज के फास्ट रखने में, बट ग्रेजुअली मतलब मैं हैबिचुअल हो गई थी, मैं 9 डेज के फास्ट रखती थी दोनों नवरात्रियों में, शारदीय नवरात्रि में और इसमें चैती नवरात्रि में भी। तो भैया वहां से माता रानी से भी मेरा ऐसा कनेक्शन नहीं था, बट वो फास्टिंग शौक शौक में, मैंने सब बच्चे रखते हैं तो मैंने भी रख लिया देख के भैया, तो ऐसे कभी कोई कनेक्शन नहीं था। बट फिर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ भैया, फिर मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लग गई। फिर भैया मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए प्रिपेयर करना था, तो वो टाइम थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, सीट लिमिटेड रहती है, तो वो पढ़ाई को लेके थोड़ी स्ट्रगल उस समय रही। तो पढ़ते पढ़ते भैया एक बार मैं बड़ी इमोशनल सी हो गई थी, तो मैंने रोते हुए ऐसे ही बोला कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं वैष्णो देवी माता अपने पापा मम्मी को लेकर के, तो ये विश मैंने मांगी भैया। 2015 की बात है। उसी साल भैया मेरा पीजी में सिलेक्शन हो गया, मेरी फर्स्ट रैंक आई और अच्छी मुझे सीट भी मिली गवर्नमेंट कॉलेज में। फिर भैया मैंने बोला हुआ था ये मैं भूल गई, कि मतलब भूल ही नहीं, मतलब मुझे याद था, बट ये प्रॉमिस में फुलफिल नहीं कर पाई, मेरी प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं था, या जो भी रीजन रहा, तो ये मेरे से हो नहीं पाया। उसके बाद मेरी भैया मैरिज फिक्स हो गई 2017 में। तो जब मैरिज फिक्स हुई तो मेरे कुछ कलीग्स थे, वो वैष्णो देवी माता दर्शन के लिए जा रहे थे, तो उनके हाथों में भेंट भिजवाई थी माँ के लिए कि मेरी तरफ से आप ही चढ़ा देना। तो वहां से भैया मुझे एक चुन्नी आई माता रानी की,
तो उन्होंने मेरी कलीग ने बोला कि आप ना इसको ओढ़ करके जब भी आप पूजा करोगे इसको ओढ़ के पूजा करना, ये आपके लिए है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने नवरात्रि के फास्ट रखे और मैंने भैया वो चुन्नी ओढ़ के मैं पूजा कर रही थी। तो मैंने भैया छोटी-सी कोई विश थी मेरी, मैंने वो माँ को बोल दी, मतलब उस चीज़ के लिए मैं उस टाइम पे परेशान थी। तो भैया नवरात्रि एंड होते-होते मेरी वो विश पूरी हो गई। फिर भैया हाँ जी, फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद दूसरी नवरात्रि जो है उसमें भी मैंने कुछ विश माँगी। मैं बड़ी एक्साइटेड भी थी कि मेरी एक विश पूरी हुई है, तो मैं दूसरी भी माँग लेती हूँ। तो मैंने भैया दूसरी नवरात्रि में भी माँ से विश माँगी, तो भैया मेरी वो भी विश पूरी हो गई। फिर भैया ऐसे मेरी फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी आराम से, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। फिर मेरी भैया मैंने जॉब जॉइन कर लिया इधर वापस, हम मैं लखनऊ में थी भैया, फिर मैं ऋषिकेश वापस आ गई उत्तराखंड। मेरा पीजी भैया लखनऊ से है, मैं फिर ऋषिकेश वापस आई, तो मैंने भैया यहाँ पे फिर जॉब जॉइन करा। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी एज़ सच, मतलब कंफर्टेबल चल रहा था सब कुछ। फिर भैया मुझे मतलब बेबी हम लोग प्लान कर रहे थे, थोड़ा उसमें हमारा डिले हो रहा था कंसीव होने में। एज़ सच बहुत कॉम्प्लिकेशन ऐसा कुछ नहीं था, सब नॉर्मल था, बट ठीक होता है कि हम थोड़ा पेशेंस नहीं रखते हैं। तो थोड़ा-सा मैंने उस समय भी भैया नवरात्रे चल रहे थे, मैंने माँ के ऊपर छोड़ दिया, मैंने कहा उनकी इच्छा होगी तो हो जाएगा। तो नवरात्रे खत्म होते भैया मेरा बेबी भी कंसीव हो गया। अभी तक भी भैया मैं वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए नहीं गई। ओह! वो जो मैंने विश पूरा किया हुआ था ना भैया, मुझे इतनी समझ भी नहीं थी, मतलब मैं ऐसा नहीं था कि मैं नहीं चाहती हूँ, बट वो पता नहीं सिचुएशंस ऐसी नहीं बन पाई। फिर भैया कोविड आ गया, 2020 में मेरा बेबी का बर्थ हुआ है। वहाँ तक भी भैया बोलते हैं ना कि भगवान राम मतलब रामायण पढ़नी चाहिए प्रेगनेंसी में। मैंने कोशिश करी बट वो कनेक्शन थोड़ा-थोड़ा एस्टेब्लिश होता था भगवान से, फिर वो कंटिन्यूटी में नहीं था जैसे पहले फीलिंग्स थी राइट। मेरी। मैं कोशिश करती थी कि मतलब पढूँ रामायण, पढ़ती थी, मेरी आँख से आँसू भी आते थे भगवान राम के लिए, बट वो कनेक्शन जो परमानेंट होता है ना भैया, कि आप डेली उनको याद कर रहे हो, आप कभी नहीं भूलते, एक भी क्षण आप उनको नहीं भूलते, वो उस टाइप की चीज़ मेरे साथ अभी नहीं हुई थी। ओके। फिर भैया मेरी डिलीवरी का टाइम आया, कोविड था बट भगवान की कृपा से वो भी स्मूथली हो गया। बस भैया लेबर पेन जब हो रहा था मुझे उस समय, वो तो पेन होता है, उसमें मैं बहुत चिल्ला रही थी, बट एंड में भैया जब मैं एग्ज़ॉस्ट हो गई, मेरे मुँह से सिर्फ श्री राम निकला। तो ओह! मैंने जब वो श्री राम बोला भैया, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कैसे क्या हुआ, और फिर जो मेरी गायनिक थी, उन्होंने भी बोला कि आपका ना डिलीवरी बहुत हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जल्दी हो जाएगी। वो बहुत फास्ट हुआ भैया, और सब कुछ अच्छा रहा भगवान की कृपा से, बट अभी भी वो कनेक्शन मेरा भगवान जी के साथ नहीं था, मतलब ऑन एंड ऑफ चलता था कि ओहो! नवरात्रे आ गए तो दिया जला दिया मंदिर में, अदरवाइज मैं कई बार नहीं नहा रही हूँ, मैं दिया भी नहीं जला रही हूँ मंदिर में। तो ऐसा था भैया, कुछ कंटिन्यूटी में नहीं था मेरे लाइफ में। फिर भैया 2023 आया भैया लास्ट ईयर, तो इसमें भी फिर नवरात्रि आए, मैंने फिर फास्ट रखी, अब मैंने कुछ विश मांगी, उसके पहले भी नवरात्रि में भैया मैंने फास्ट रख के विश मांगी। अब मेरा माता रानी के साथ बड़ा सेल्फिश कनेक्शन सा हो रहा था कि मैं हमेशा उनसे कुछ विश मांगती थी, तो उसकी पहले वाली नवरात्रि विश मांगी, वो मेरी पूरी नहीं हुई, वो शायद वो टाइम नहीं था, जो भी था। फिर उसके लास्ट भैया 23 मार्च आया, नवरात्रि हो गए थे, मैंने उसमें भी कुछ विश मांगी माता रानी से। हो भैया उसके बाद मेरे नवरात्रि जब चल रहे थे, उसी बीच में भैया मेरे बेटे की जो ग्रह दशाएँ थी वो थोड़ी खराब चल रही थी। ओके। तो मुझे हमारी मेरी एस्ट्रोलॉजी में मुझे काफ़ी बिलीव है भैया। तो हमारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं उन्होंने बोला था कि आप जो है अभी इसको छेड़ना मत अपने बेटे को, अभी टाइम इसका थोड़ा ठीक नहीं है। हुँ, हुँ। बट जो चोरी होनी होती है वो होती है, सबको बिल्कुल। पता है। वो चीज़ मैंने सुनी थी, और मैंने ये भी सुना था कि समय पे बुद्धि काम नहीं करती। तो मैंने लेकिन आज तक हनुमान जी की कृपा से मेरी लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब ऑलमोस्ट स्मूथ ही रहा है सब कुछ। तो ये लाइफ का भैया मेरा बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो उस समय मैंने फ़ील किया भैया कि हम लोग मतलब नॉर्मली हम जो सोचते हैं, हमारा माइंड अगर फ्री है तो भी भगवान की कृपा है, अगर हम कुछ अच्छा सोच पा रहे हैं। राइट। वो टाइम भैया मेरा दिमाग ही काम नहीं किया। मैं मतलब राहु की दशा बोलते हैं, उसमें मति भ्रमित होती है। तो माइंड मेरा, मेरे हस्बैंड का, हम लोग अपने बेटे के लिए भैया कोई सही डिसीजन नहीं ले पाए, और हम जो भी डिसीजन ले रहे थे वो उसके लिए उल्टा हो रहा था। हमने उसको टॉयलेट ट्रेन करना था एक्चुअली। वो टॉयलेट ट्रेनिंग उसकी किसी वजह से थोड़ी डिले हो गई, और अभी हमने स्टार्ट करी उस टाइम पे जब उसका टाइम वो ठीक नहीं चल रहा था, मतलब ऐसे प्रोवोकिंग फैक्टर्स आए कि हमने उसी टाइम पे वो चीज़ स्टार्ट कर दी भैया। वो करने की वजह से मेरा बेटा जो था भैया स्टूल विद होल्डिंग साइकिल में फँस गया। मतलब वो अपना स्टूल रोक के बैठा हुआ था, नहीं पास कर रहा था। तो वो 2 महीने का टाइम था भैया। अब वो डेली एक ही साइकिल रिपीट हो रही है, बहुत ही स्ट्रेसफुल हो गई थी भैया सिचुएशन हम सबके लिए, और हुआ वो हमारी वजह से था, मतलब मैं इसमें सबसे बड़ी निमित्त थी, क्योंकि वो बेटा मेरे साथ ही रह रहा था डेली। ओके। तो भैया से मैं जब मुझे रियलाइज़ हुआ है मैंने क्या कर दिया है, तो मैं एक्सट्रीम गिल्ट में चली गई भैया। वो गिल्ट, डिप्रेशन, मेरा भैया वेट लॉस हो गया।
फेस मेरा एकदम डल और वो मतलब ऑलमोस्ट भैया पागल हो जाते हैं ना, ऐसी सिचुएशन हो गई थी मेरे साथ। मुझे रात-रात भर नींद नहीं आ रही है, मुझे वही स्ट्रेस हो रहा था मैंने ये क्या कर दिया, मैंने क्यों कर दिया, मेरे हाथ से क्या हो गया? तो सब मुझे समझा रहे थे कि तुम होती कौन हो करने वाली? करने वाले कराने वाले तो वो हैं। तो अब भैया लास्ट में क्या हुआ मतलब ये प्रॉब्लम ऐसी थी जिसका सॉल्यूशन मेडिकल साइंस में भी नहीं है। आप जस्ट वेट एंड वॉच कर सकते हो। ओके। अब हम मैं कंटिन्यूटी में अपने वो एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने मुझे बोला था टाइम पीरियड उनके जो सही नहीं बताया था जिन्होंने उनके टच में भी थी, तो उन्होंने पर्टिकुलर ड्यूरेशन बोला हुआ था मुझे कि यहाँ तक प्रॉब्लम्स आएंगी। वो तो भैया ये नहीं बता सकते कि क्या प्रॉब्लम आपके साथ प्रॉब्लम होंगी, ये टाइम आपका सही नहीं है, बट क्या होगा उस बीच वो सब तो भगवान ही जानते हैं। भैया ये जब प्रॉब्लम आई हमारे साथ, मेरे हस्बैंड भी वही आई सर्जन है, मेडिकल कॉलेज में ही है, तो उन्होंने अब वो मानने को तैयार नहीं थे कि इसका मेडिकल सोल्यूशन नहीं है। मुझे तो समझ में आ गया कि मैंने क्या गड़बड़ कर दी है, बट वो मेरे हस्बैंड मानने को तैयार नहीं। अब भैया उनके साथ मतलब माइंड गेम चल रहा है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब भैया उन्होंने मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स है, मेरे हस्बैंड वहीं जॉब करते थे पहले, तो उन्होंने वहां के डॉक्टर से कंसल्ट किया। वही सिचुएशन को कोई समझ ही नहीं पाया, टाइम ऐसे ही चल रहा था थोड़ा, तो उन्होंने वहां से कोई मेडिसिन दे दी भैया। उस मेडिसिन को लेने के बाद भैया मतलब मेडिसिन एज सच सेफ है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, बट हमारी जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन वो चीज नहीं थी। तो वो मेडिसिन लेने के बाद भैया मेरा बेटा 4 दिन तक बेड पे उल्टा लेटा हुआ था। वो उसकी हालत बहुत खराब हो गई भैया उसके बाद। अब भैया माता रानी की कृपा यहाँ पे भी भैया, मैंने सिर्फ माँ के फास्ट रखे थे, मतलब अब वो कनेक्शन मेरा भले ही उतना नहीं था, बट माँ ने और हनुमान जी हमेशा मेरे साथ थे। भैया हमारी जो हाउस हेल्प थी, क्योंकि उत्तराखंड तो देवभूमि है आपको पता है, जो मेरी हाउस हेल्प थी भैया उन पे माता रानी की बड़ी कृपा थी। मतलब माँ उनके शरीर में आती है से आते हैं भैया, सवारी आती है, ऐसे उनके ऊपर कृपा थी। तो ये बात मुझे पता नहीं थी, मैंने तो उनको जस्ट रख लिया हेल्प के लिए, क्योंकि फाइनेंशियली वो थोड़ी अच्छे नहीं थे, तो वो हेल्प करने आते थे डेली। फिर उन्होंने देखा मेरा बेटा ऐसे पड़ा हुआ है उल्टा, कह रही थी तो बहुत खेलता था अच्छे से रहता था, इसको क्या हुआ है? उल्टा क्यों मतलब ऐसे क्यों परेशान है? तो 4 दिन तो वैसे पड़ा रहा भैया। उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे माँ का आदेश हुआ है, मैं इसकी नजर उतार देती हूँ, ये 2-3 घंटे के बाद ठीक हो जाएगा। भैया उन्होंने उसकी नजर उतारी, जो भी उन्होंने किया, उसके बाद भैया 2-3 घंटे के बाद वो बेटा मेरा एकदम ठीक हो गया। लेकिन वो टाइम पीरियड पे चल रहा था, वो प्रॉब्लम तो सही हो गई भैया कि वो लेटा हुआ था उल्टा, वो ठीक सा पहले जैसा तो नहीं हुआ एकदम नॉर्मल, बट हाँ ठीक हो गया था, बहुत बेटर हो गया था। उसके बाद भी फिर दशाएं चल रही थी भैया, तो डेली डेली कुछ ना कुछ हो रहा था। हम सोच रहे थे शायद अब ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम, अब ठीक हो जाएगी, बट वो जो टाइम पीरियड था उस तक वो चलती रही। अब वो इतना खिंचाना हुआ उस वजह से मैं मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। अब मैं बहुत ज्यादा मतलब इतना कि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे एंटी डिप्रेसेंट लो, इसको काउंसलर की जरूरत है, साइकियाट्रिस्ट के पास ले चलो। बट भैया कहीं ना कहीं मेरे अंदर अब मुझे पता था इसका सोल्यूशन सब भगवान के पास है। मतलब इतनी तो भक्ति मेरी स्ट्रांग नहीं थी, बट इतना था कि मुझे नहीं जाना साइकियाट्रिस्ट के पास। मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ थे भैया, टचवुड मतलब भगवान की इतनी कृपा दी थी, मैंने बुलाया भी नहीं था, वो अपने आप ही आ गए मेरे पेरेंट्स मेरे साथ। वो शायद नहीं थी तो वो टाइम मेरे लिए काटना बहुत मुश्किल था भैया। फिर भैया मैंने जो है मतलब माता रानी का, मेरे बेटे की केयर टेकर आती थी, वो उनके ऊपर भी माँ की कृपा है भैया। तो वो भी गद्दी लगाते हैं भैया, जिस तरीके से परेशानियां सॉल्व करते हैं लोगों की। तो मुझे मेरा ऐसे भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट तो था नहीं, मतलब कि मैं ऐसे भगवान से कम्युनिकेट करूँ इस तरीके से, लोग करते हैं भैया ना, तो मतलब भगवान में ही सहारा ढूंढ लेते हैं। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत थी जो भगवान के ज्यादा क्लोज है। तो मुझे उन आंटी की याद आई, मैंने उनको कॉल किया कि मैं आप प्लीज घर आ जाओ और कुछ हेल्प करा दो। उन्होंने कहा नहीं आप मेरे मंदिर आओ। भैया बस वो दिन था, मैं माता रानी के मंदिर गई हूँ, मैं इतना रोई हूँ भैया वहां पे जाकर के, मतलब मैं मतलब ऑलमोस्ट पागलों वाली हालत में थी भैया। मतलब दिमाग मेरा बिल्कुल काम नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बस मुझे लग रहा था भगवान मुझे सिचुएशन से ना आप निकाल दो, ये जो भी सर्कल में मैं फंस गई हूँ ना, इसे प्लीज तोड़ दो, मुझे लाइफ मुझे वापस दे दो जो मैं जी रही थी। तो भैया मैं वहां जाके बहुत ज्यादा रोई हूँ माता रानी के आगे। उस दिन भैया मैंने नहाया भी नहीं था, इवन मैं मतलब नॉर्मल रूटीन वर्क भी नहीं कर पा रही थी अपने, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। मैं ऐसी हालत में गई हूँ भैया उनके पास। फिर वहां से भैया मुझे नहीं पता माँ ने क्या किया, क्या कृपा करी भैया। डे मतलब जैसे ही वापस आया उनके मंदिर से, उन्होंने बस मुझे इतना कहा कि तुम ना खुश रहो, तुम जो ये परेशान हो गए परेशान होना बंद करो। जो गिल्ट वाला फीलिंग था भैया, ये बोला कि तुम हो कौन करने वाली, तो ये गिल्ट वाली फीलिंग खत्म करो अपने अंदर से। बस वो भैया धीरे धीरे फिर मैं बैक टू नॉर्मल आने लगी। और तब भैया धीरे धीरे उसी दिन से मैंने चमत्कार देखे हैं भैया माता रानी के, सब कुछ चीजें रिवर्स होती चली गई, जिस हिसाब से प्रॉब्लम्स हो रही वापस बैक टू नॉर्मल वो आते चला गया। फिर उन्होंने कहा था कि आप माता रानी के मंदिर आपको जाना था, वो आप अपना कॉल आप पूरा कर दो। तो भैया मतलब वैष्णो देवी जाने के लिए भी लोग कितने पहले से टिकट कराते हैं, हमने हार्डली 10 दिन पहले सोचा कि हमें उस डेट में जाना है, और हमने टिकट कराई, हमें टिकट मिल गया भैया, रहने का अरेंजमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, और माता रानी के हम दर्शन करके वापस आए।
तो भैया मेरे साथ ही हो रहा था सब कुछ। अब ठीक तो हो गया था बेटे की लाइफ में, ग्रेजुअली वो चीजें बैक टू नॉर्मल आ रही थी, बट मुझे समझ नहीं आया हुआ क्या, क्योंकि ये इतना फास्ट हुआ है भैया। 1-2 महीने पहले हमारी लाइफ एकदम ठीक चल रही है और अचानक से कुछ हुआ, और वो ड्यूरेशन भी पंडित जी बता रहे ग्रह दशा इतनी खराब है। तो मुझे ये समझ में आया कि लाइफ में जो सिचुएशंस है वो हमारे कुछ कर्मों के फल होते होंगे, वो फिक्स रहता है कि आपका ये नेगेटिव टाइम चल रहा है, और जो अच्छा टाइम है उसमें भगवान की कृपा रहती है, तो हम लोग वो अच्छे से जी पाते हैं। तो मुझे यहाँ से भगवान की प्रेजेंस फील हुई कि हमारे ऊपर भी कोई है जो, मतलब भगवान, जो रामायण लिखी गई है वो झूठी नहीं है। भगवान राम एग्जिस्ट करते हैं, हनुमान जी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब वो जो बिलीफ होता है ना भैया, ये सिर्फ मैथोलॉजी नहीं है, मतलब मिथ नहीं है, ये मैथोलॉजी नहीं है, एक्चुअल में फैक्ट है कि हनुमान जी थे इस धरती पे, वो अभी भी हैं। मतलब मुझे तो दर्शन हुए भैया, उसके बाद भी सोचो मेरा बिलीफ इतना स्ट्रांग नहीं था, बल्कि होना चाहिए था। बट यहाँ से भैया फिर मैंने ढूंढना शुरू किया। यहाँ पे तो माता रानी ने मेरी बिना बुलाए हेल्प करी भैया, पता नहीं कुछ अच्छे कर्म गए होंगे। वैष्णो देवी माता के दर्शन जाने से पहले भी भैया शाम को हमारे गेट पे, हम लोग फ्लैट में रहते हैं, तो फ्लैट पे तो बंदर वगैरह सब कुछ, मतलब ऐसे नहीं आ सकते, बट फिर भी हमारे दरवाजे पे भैया वानर आए। वो बैठे, बट वो वानर जो थे वो बीमार थे। और जब मैं माता रानी के मंदिर गई हूँ भैया, उसके बाद हमारे घर में हनुमान जी की फोटो आई है। 2008 से लेकर के भैया 23 तक मैंने मंदिर बना रखा था भगवान जी का। सारे भगवान जी थे भैया, शिव जी थे, विष्णु भगवान जी थे, माता रानी थी, सिर्फ राम दरबार और हनुमान जी मिसिंग थे भैया मेरे मंदिर से। वो मेरे लाइफ में आए तब जब वो मेरे मन में आए। वो अपनी मतलब वो गए तो मुझे नहीं पता कैसे मेरी लाइफ से कनेक्शन हटा, पर जो वापस आए भैया हनुमान जी, मतलब साक्षात अब ऐसे आए कि मुझे मतलब मैं चाहती हूँ वापस कभी ना जाए मेरी लाइफ से। चिंता ना करें, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके अनुभव से हम सीख सकते हैं। पहली बात तो आप पर राम जी और हनुमान जी की कृपा तो है ही, साथ साथ माता रानी की भी बहुत बड़ी कृपा है। कहीं ना कहीं हमारी मनुष्य वृत्ति है, हम ग्रांटेड ले लेते हैं भगवान को, अपने स्वार्थ निमित्त हम कुछ ना कुछ मांगते हैं और फिर भूल जाते हैं। जैसे आपने कहा, एक बार दृढ़ भक्ति थी, मतलब कोई उनके बारे में कुछ कह भी देता तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते थे। राम जी की भक्ति थी तो ऑब्वियसली हनुमान जी को कितने प्रसन्नता होती होगी, इसलिए उन्होंने, मतलब वो दृश्य आपके सामने आया और बचपन में आपने देखा उनके दर्शन। लेकिन वो कहता है ना कि भक्त चाहे भगवान को भूल जाए, लेकिन भगवान कभी अपने भक्त को नहीं भूलते। तो यहाँ आपकी जर्नी से ये हमें पता चला कि एक लाइफ लेसन भी है कि भगवान को कभी भी ना भूलें, ग्रांटेड ना लें, या कहीं, हाँ देखिए मनुष्य है हम ऑब्वियसली कोई दुख होगा तो ही भगवान के पास सबसे पहले जाएंगे। 90% केसेस ऐसे ही होते हैं कि दुख के समय प्रभु के पास जाते हैं, लेकिन हाँ प्रभु की कृपा प्राप्त होती है तो फिर भगवान को ग्रांटेड ना ले, उन्हें ना भूले। इनफैक्ट सुख आने के बाद आपकी भक्ति 4 गुनी बढ़नी चाहिए, और हमें किसी को मार्गदर्शन देना चाहिए कि प्रभु नाम में इतनी शक्ति है, भक्ति में इतनी शक्ति है। तो बहुत सारी चीजें आपके अनुभव से हमें सीखने में मिली। आपके अनुभव भी बहुत प्यारे हैं। एक, मतलब जैसे कहा, राम जी और हनुमान जी के साथ माता रानी की भी विशेष कृपा है आप पे। और भी कोई अनुभव तो प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें। भैया इसके बाद मैं मेंटली अपने आप को स्टेबल इतना नहीं कर पाई। मतलब मुझे जैसे बोला गया था ना आपको खुश रहना है, मैं फिर भी मैं ये सोच रही थी कि क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि लाइफ में, मतलब पहली बार ही मेरे साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि नॉर्मली होता था हम कुछ भी करते हैं उसका रिजल्ट ऑलमोस्ट पॉजिटिव मिलता है, नहीं भी मिलता तो कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाता है। यहाँ पे ऐसा था कि मेरी वजह से मेरे ही बेटे के का कुछ नुकसान हुआ, या ऐसे उसको नुकसान तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ उसके लिए कुछ चैलेंजेस बढ़ गए मेरी वजह से। तो मुझे वो चीज बड़ी, मतलब बुरा लगा कि हुआ क्या, ये इस तरीके से क्यों हुआ चीजें। तो भैया फिर मैंने अब भगवान की प्रेजेंस फील करी लाइफ में। तो फिर करते करते मैं अपने आप को मेंटली स्टेबल करने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की वीडियो देखने लगी भैया। तो उनकी वीडियो देखते देखते भैया आपका चैनल मेरे सामने आया, सीक्रेट मिस्ट्रीज हनुमान जी के चमत्कार करके मैं सर्च कर रही थी, तो मतलब हनुमान जी के चमत्कार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और वो करते हुए आपका चैनल मेरे सामने आया। फिर भैया आपकी जो वीडियो देखी मैंने हनुमान जी के चमत्कार और उनकी कृपा के ऊपर, मैं लाइन से भैया सारी वीडियोस देखती चली गई। तो भैया वहां से, मतलब आप बोलते हैं ना किचन में काम करते हुए चलते फिरते, अगर आप देख रहे हैं तो मेरा वही था, चलते फिरते हुए मैं देख रही हूँ, किचन में काम करते हुए भी एक साइड मेरा आपका वीडियो चलता रहता था। तो ऐसे ही एक दिन वीडियो देख रही थी भैया, ट्यूसडे था, और मतलब आपकी वीडियो देखते देखते वो कनेक्शन मेरा हनुमान जी से ना भैया स्टैब्लिश तो माता रानी ने कर दिया, वो स्ट्रांग होता चला गया भैया। आपकी चैनल पे हनुमान जी की साक्षात कृपा है भैया, जो भी देखता है, मतलब मेरी मम्मी के ऊपर भी हनुमान जी की कृपा हुई है भैया। तो आपका चैनल देख रही थी मैंने, फिर उसके बाद फिर हनुमान जी की ना भैया एक छोटी सी स्टेचू ऑर्डर करी ऑनलाइन। मैंने अपनी कार के लिए की थी कि डैशबोर्ड में इसको लगाएंगे, वहां पे हनुमान जी थे पहले, वो निकल गए थे।
तो तब से हम लोगों का इतना भी नहीं था कि हम उनको दोबारा से वहाँ पे लगा दें। हमने वो भी नहीं किया भैया, मतलब हमारी भक्ति इतनी छूटी हुई थी। तो भैया मैंने ऑनलाइन मँगाया, तो वो थोड़े से बड़े आ गए साइज़ में, मतलब वो इतना नहीं था कि ये तो बहुत क्यूट, पर मेरा मन पता नहीं क्यों नहीं हुआ कि मैं उनको कार में रखूँ। मैंने कहा धूप में रहेंगे, परेशान होंगे, पता नहीं उस समय हनुमान जी के लिए मेरा फीलिंग्स आ गई थी, मतलब जैसे पहले था। तो मैंने फिर उनको बोला कि मैं आपको मंदिर में ही रखूँगी अपने, मैं नहीं भेज रही आपको कार में, मुझे आप बहुत मतलब अटैचमेंट सा हो गया उस स्टैच्यू के साथ मेरा। तो मैंने हनुमान जी को भैया अपने मंदिर में रख लिया। फिर भैया आपका वीडियो देख रही थी, तो आपने बोला था कि भगवान के साथ कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहिए, पिता मान लीजिए, उन्होंने बड़े भाई मान लीजिए। तो भैया मुझे बचपन से ना, जब मैं छोटी थी क्लास फर्स्ट सेकंड में, तो मुझे बड़ा मन था काश मतलब मेरे कोई बड़े भाई होते। मेरा छोटा भाई है, तो मुझे बड़े भाई की बड़ी क्रेविंग थी कि मेरा बड़ा भाई होना चाहिए था एक। तो भैया वो मैंने फिर वहीं से, मतलब वो जो वेकेंट स्पेस था ना एक बड़े भाई के लिए, मैंने वो हनुमान जी से पूछा। मैंने कहा आपकी वीडियो देखते हुए भैया मेरी आंख में आंसू आ रहे थे, मैंने ऐसे ही भगवान से मन ही मन बोला, मैंने कहा हनुमान जी क्या आप मुझे मेरे बड़े भाई के रूप में मुझे स्वीकार करोगे, अपनी छोटी बहन के रूप में, मतलब बड़े भाई के रूप में आप मुझे मिलोगे क्या? ऐसे मैंने हनुमान जी को प्रे किया भैया। और उस दिन ट्यूसडे था, तो मैंने बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाया था। तो भैया बूंदी करीब 6 या 7, मतलब नंबर में काफ़ी ज़्यादा थी, 6-7 थी। तो मैं पूजा करके चली गई भैया, डिनर वगैरह करके। रात में मैं एक बार हाथ जोड़ने आती हूँ मंदिर में। मैं हाथ जोड़ने के लिए आई, तो देखा भैया वो 6-7 बूंदी में से ना वहाँ सिर्फ 4 या 5 बूंदी रह गई थी। मतलब काफ़ी कम थी, वो दिख रहा था कि नंबर कम हुआ है। फिर वहाँ पे थोड़ी छोटी वाली ब्लैक चींटी होती है भैया, वो घूम रही थी प्रसाद पे। तो मैं सोचने लगी, मैंने कहा यार ये तो चींटियों ने उठाया होगा, बट वो पॉसिबल नहीं लग रहा था, क्योंकि वो चींटियाँ बहुत ही छोटी वाली ब्लैक चींटियाँ थी और बूंदी का साइज़ काफ़ी बड़ा था। तो मुझे ऐसा नहीं लगा, पर मुझे समझ भी नहीं आया कि बूंदी कम कैसे हो गई। फिर भैया मैं सो गई, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठी, तो फिर मुझे हनुमान, मैं भगवान जी की पूजा कर रही थी, करते-करते फिर हनुमान चालीसा मैं करती हूँ। तो वो करते हुए मुझे पता नहीं हनुमान जी की स्टैचू देख के ऐसा मन किया कि मैं भगवान को ना आज ही राखी बाँध दूँ। मैंने सोचा था कि मैं रक्षाबंधन पे बाँधूँगी, और मैं बड़ा अंदर से बड़ी इंटेंस फीलिंग आई कि मुझे नहीं आज ही बाँधनी है राखी। तो मेरे पास रक्षाबंधन की कुछ लास्ट ईयर की नई राखियाँ रखी हुई थी, मैं वो निकालने ही जा रही थी भैया, तब तक मैंने देखा वो जो मेरी पूजा में जहाँ पे हनुमान जी रखे थे, उनकी थोड़ा ही आगे उसी उस पे एक थ्रेड रखा हुआ था भैया, छोटा-सा। वो कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पे कुछ रखा हुआ हो एक्स्ट्रा, रात में भी कुछ नहीं था। तो मॉर्निंग में वो थ्रेड वहाँ था भैया। और हनुमान जी की स्टैचू मेरी बहुत छोटी है, वो नॉर्मल राखी तो उसपे मैं बाँध ही नहीं सकती थी भैया, बहुत ही छोटे हनुमान जी। तो मैंने फिर थ्रेड भैया उसपे मैंने तिलक किया, और मैंने वो थ्रेड हनुमान जी के हाथ में बाँधा। अब मुझे कहीं न कहीं शायद वो फीलिंग उन्होंने दी, क्योंकि लास्ट नाइट में यही बोल रही थी कि आप क्या मुझे बड़े भाई की तरह मिलोगे? तो भैया ये एक्सपीरियंस हुआ मेरा आपकी वीडियो देखने के बाद। ये फर्स्ट था। इसके बाद भैया मेरी कार में भी हनुमान जी नहीं थे, तो वो डैशबोर्ड के लिए हम हनुमान जी फिर ऑनलाइन सेलेक्ट करने लगे। तो मेरे हस्बैंड ने एक और मूर्ति मँगा दी हनुमान जी की। अभी तक भैया हमारे घर में हनुमान जी थे ही नहीं, अब हनुमान जी हमारे लाइफ में ऐसे एंटर हुए हैं। हनुमान जी की एक बड़ी-सी, फिर क्या हुआ, एक बड़ी-सी मूर्ति आ गई। मतलब वो थी तो डैशबोर्ड के लिए, बट हमारी कार में उतना स्पेस नहीं था कि उनको रखें, मतलब वो सही नहीं लगता शायद, तो मैंने उनको फिर अपने फ्रिज के ऊपर रख दिया भैया। मेरी किचन के पास ही है, तो मैं उनसे आते-जाते बात भी करते हुए जाती हूँ किचन में। तो वो हमने वहाँ पे रख दी हनुमान जी की स्टैचू। फिर भैया हमने अब फिर कार के लिए मँगाना था कुछ, तो मेरे हस्बैंड ने फिर प्रॉपर हनुमान जी के लिए जो डैशबोर्ड में लगने वाली होती है, उस तरीके की छोटी-सी हनुमान जी की फ़ोटो मँगवाई एक। तो वो भैया मंडे की इवनिंग में डिलीवर हुई हमें। तो मेरी, हाँ जी, मंडे इवनिंग डिलीवर हुई। तो मेरा मन था कि मैं इनको कार में, अब ट्यूसडे है, मैंने सोचा ट्यूसडे में इनको मैं मॉर्निंग में नहा धो के कार में, सबसे पहले सुबह यही करूँगी कि इनको कार में मैं लगा दूँगी। तो भैया रात में मैं ना टू वे टेप ढूँढ रही थी। घर पे हमारे टू वे टेप रखा हुआ था, बट वो उस दिन मुझे मिला नहीं। नेक्स्ट भैया हमें कहीं जाना था, आउट ऑफ सिटी जाना था। तो मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट डे रास्ते में हम लोग जाएँगे, सुबह-सुबह ट्रैवल करेंगे, तो उस समय स्टेशनरी शॉप्स कुछ खुली होंगी, तो वहाँ से मैं परचेज़ करके हनुमान जी को यहाँ पे लगा दूँगी। तो भैया सुबह हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकले, बट उस समय तक स्टेशनरी शॉप खुली नहीं थी, कोई मुझे दिखी भी नहीं शॉप। फिर बेटे को स्कूल भी ड्रॉप करना था, उसका हाफ डे करवा के फिर हमें जाना था। तो बेटे को स्कूल में ड्रॉप किया, मैं वहीं स्कूल में वेट करती रही, तो 12 बज गए। तो 12 बजे के आस-पास मेरे हस्बैंड आए, और हमें जहाँ जाना था भैया वो हाईवे से जाते हैं, तो वहाँ पे तो कोई शॉप भी नहीं थी। तब मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी, मैंने कहा ये रास्ते में कोई भी स्टेशनरी शॉप नहीं दिख रही है, और हाईवे से जाएँगे तो वहाँ तो और भी स्टेशनरी शॉप नहीं मिलेंगी। मैं हनुमान जी को लगाऊँगी कैसे? बस मैं अपने हस्बैंड से यही बोल रही थी कि मुझे ना इनको लगाने का बहुत मन है, मुझे आज ही लगाना है। बस ऐसे बात करते हुए भैया हम लोग आगे बढ़े। तो वहाँ पे रेड लाइट पे नॉर्मली क्या होता है कि पेन बेचने वाले मिलते हैं, बलून बेचने वाले मिलते हैं, कार क्लीन करने वाले मिलते हैं। बट भैया वहाँ पे एक लड़का ना आदि योगी सेल कर रहा था कार पे लगाने के लिए। उसने कहा कि आप ले लो, मतलब खुद आया हमारी कार के पास कि आप ले लो। मैंने कहा भैया हमें ये तो नहीं चाहिए,
आदि योगी तो नहीं चाहिए, आप मुझे ना भैया अगर टू वे टेप हो तो प्लीज़ वो दे दो। तो भैया लकीली उनके पास टू वे टेप भी रखा हुआ था। उन्होंने पूरा बंडल मुझे टू वे टेप का दे दिया, ओहो! मतलब परचेज़ कर लिया हमने उनसे। फिर भैया टू वे टेप लगाने के लिए सीज़र चाहिए, तो आप लगाएँगे कैसे टू वे टेप को? तो भैया पता नहीं भगवान की कृपा थी, उसमें भैया उतने ही कट लगे हुए थे जितने में मेरे हनुमान जी वहाँ पे स्टिक हो जाएँ। ओह! तो मैंने आराम से भैया वहीं से निकाल के टू वे टेप से हनुमान जी को स्टिक कर दिया। उसके बाद भैया मेरी आँख में इतना मतलब मुझे इतना रोना आया, मैंने कहा भगवान कितनी जल्दी सुनते हैं। वो मेरी लाइफ से गए थे भैया, पर जब आए हैं ना तो हनुमान जी मेरी एक-एक बात उनको पता है, मतलब वो सुनते हैं। तो वो भैया मेरे हस्बैंड ने भी देखा ये तो। अब तो वो हमेशा हनुमान जी से हम निकलते हैं ना भैया, वो पैर छू के जाते हैं, मतलब ओह! कार में हमेशा जब भी हम ट्रैवल करते हैं। तो मेरे हस्बैंड का भी बिलीफ वहाँ से स्ट्रॉन्ग हुआ है। राइट। उनको पता है हनुमान जी हमारी लाइफ में है, प्रेज़ेंस मतलब उन्होंने भी महसूस करी उस दिन। ये भैया सेकंड एक्सपीरियंस था। इसके बाद तो भैया छोटे-छोटे तो बहुत सारे हुए हैं। बट भैया एक बार फिर मेरा ऐसा मन था, मेरा मंदिर जो है भैया वॉल माउंटेड है, तो वुडन उसमें इतना स्पेस नहीं होता रखने का वॉल माउंटेड मंदिरों में। तो मेरा बड़ा मन था कि राम दरबार एक मैंने नीचे रखा हुआ था। मतलब वॉल माउंटेड मंदिर है, उसके नीचे टेबल के ऊपर मैंने हनुमान जी और भगवान राम को रखा था। वो बड़ी फोटो थी तो ऊपर स्पेस नहीं था। तो मेरा क्या मन था कि सारे भगवान जी एक ही उसमें आ जाते, वॉल माउंटेड मंदिर के अंदर ही आ जाते तो कितना अच्छा होता। कि राम दरबार भी आ जाता। तो भैया बस मैंने ऐसा इमेजिन किया था कि ऐसा हो जाता। हुँ, कुछ दिन के बाद भैया मेरे हस्बैंड को एक पेशेंट उनके हॉस्पिटल में इस्कॉन से भैया प्रसाद लेके आए और अयोध्या से राम मंदिर तब स्टैब्लिश हो गया था। राइट। भगवान राम के वहां से भी अयोध्या से प्रसाद आया, साथ में भैया भगवान राम का छोटा सा राम दरबार जो मेरे मंदिर के अंदर फिट हो जाए ना वो ओह! आया। क्या बात है। और उसके अलावा हाँ जी भैया, और उसके अलावा मेरा मन था कि फ्रिज के ऊपर जो मैंने हनुमान जी रखे हैं, उनके साथ में मैं एक राम मंदिर भी लेके आऊँ। जो राम मंदिर का आजकल चल रहा था ना भैया, राम मंदिर जब बना उसके बाद कि छोटे से राम मंदिर मिलते हैं, वो भी मेरी बड़ी इच्छा थी पर मैं खरीद नहीं पाई थी। मतलब किसी रीज़न की वज़ह से हम लोग भूल गए वहाँ से निकलते हुए। राइट। तो भैया साथ में वो भी आए हुए थे। तो मैंने वो फ्रिज के ऊपर हनुमान जी के बगल में वो भी रखे। क्या बात मतलब मुझे ऐसा लगता है हनुमान जी बस मैं विश करती हूँ भैया, वो वहाँ से मतलब मेरी सुन लेते हैं और मुझे नहीं पता कैसे कब उनको सब पता रहता है। वे वे बड़े दयालु हैं बहन ना मतलब एक समय ऐसा था जब आपकी भक्ति बहुत थी, फिर आप कुछ समय के लिए टेम्परेरी आप थोड़े दूर हुए, मगर वे आपके साथ थे। वे इतने दयालु हैं, देवी माँ भी इतनी दयालु हैं, हमारे प्रभु भी इतने दयालु हैं, वे हर कदम पर आपके साथ थे। भले वो अंदर से वो कनेक्शन बड़े उन्होंने आपको नहीं छोड़ा और जैसे ही नहीं आपने वो इच्छा छोड़ा। जताई कि नहीं मुझे फिर से कनेक्ट होना है, कोई ना कोई चीज़ निमित्त पड़ी कि नहीं वो कनेक्शन वापस जो प्रभु से हुआ, आपने एक कदम आगे बढ़ाया, प्रभु सारी व्यवस्था करते चला। मतलब आप सोच रहे वो हो रहा है, आप सोच रहे वो हो रहा है, काश ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, तो वो हो रहा है। काश ये मुझे मेरी कार में एस्टेब्लिश करनी है, ये स्थापित करनी है प्रभु की। कैसे सारी व्यवस्था होती गई है देखिए। तो ऐसा नहीं कई बार हम डर जाते हैं, कई लोग बहुत डर जाते हैं भगवान से, अरे भगवान डोंट बी अ गॉड फियरिंग पीपल, बी अ गॉड लविंग पीपल कहता है। तो प्यार करें, प्रभु इतना दुलार करेंगे आपको और सारी व्यवस्था आपके लिए कब हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा क्योंकि हमारा विचार का दायरा होता है, हम इतना ही सोच सकते हैं, मनुष्य वृत्ति है। तो अगर हम ज्यादा ना सोचे तो नेगेटिव सोचने से अच्छा है कि प्रभु सब सब प्रभु पर छोड़ दे, अपने जीवन की डोर उनको दे दो, अच्छे कर्मों में लग जाओ। छोटी से छोटी चीज अभी आप जैसे बता रहा ना, ये आप अपनी डेली रूटीन की बातें बता रहे हैं और हाँ कई जी। गृहस्थ भक्त ये आपकी बातों से रिलेट कर पाएंगे। देखो ऐसा हुआ था, मैंने बूंदी का प्रसाद अर्पित किया तो ऐसा हुआ, हमारे हमको कार में मूर्ति स्थापित करनी तो ऐसा हुआ, तो फ्रिज के बाजू में राम दरबार भी आ गए। हमने सोचा कि वो वुडन वॉल माउंटेड मंदिर है, मुझे राम दरबार स्थापित करना। तो देखिए प्रभु ये ऐसा, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि चमत्कार प्रभु साक्षात आपके साथ, हमारे पास वो दिव्य दृष्टि नहीं है, मगर डेली लाइफ में हर एक काम का होना ये बड़ा संकेत है कि ये प्रभु आपके साथ है, प्रभु की कृपा होती है तो भक्त के जीवन में सारे कार्य आसान हो जाते हैं, उसे कहते हैं प्रभु की कृपा। तो आप भाग्यशाली बहन, और भी कोई हाँ चीज हो तो जी। प्लीज शेयर। भैया ये तो मेरे पर्सनल अनुभव थे। इसके अलावा भैया हमारे जो मेरे दादाजी जो हैं, हम्म, वो भी भैया मतलब भगवान जी की, हनुमान जी की भक्ति तो शुरुआत से ही हमारी फैमिली में है। तो भैया नीम करोली बाबा जी का नाम सबने सुना है, हनुमान जी के अवतार है नीम करोली बाबा जी। नीम करोली बाबा जी भैया मेरा जो बर्थ प्लेस है वो नैनीताल है। हल्द्वानी से पहले हम लोग नैनीताल में रहते थे। ओके। तो मेरे पापा, मेरे दादाजी सब लोग बहुत लंबे टाइम से वहाँ पे थे। हम्म, तो ये भैया 1960s और 70s 73 में तो बाबा जी ने समाधि ले ली थी। हम्म, उसके 1960 से पहले उसके बीच की बात है भैया, नीम करोली बाबा जी वहीं रहा करते थे। हम्म, तो कैची धाम नैनीताल सब आस-पास ही है। तो नैनीताल में भी एक हनुमानगढ़ी टेम्पल है भैया। राइट। हनुमानगढ़ी टेम्पल की स्थापना भी नीम करोली बाबा जी ने की है। यस। वो भी बहुत मान्यता है उस मंदिर की। तो मेरे जो दादाजी थे भैया वो आरटीओ में जॉब करते थे।
तो एक दिन शाम को ऑफिस से मेरे दादाजी वापस घर को लौट रहे थे, तो नीम करोली बाबा जी भैया वो नैनीताल आते-जाते रहते थे, मतलब वहीं पे काफ़ी टाइम रहे हैं भैया नीम करोली बाबा जी, तो वो बाबा जी जो थे वो लेक के किनारे बैठे थे। ओके। जो नैनीताल की नदी है भैया लेक के किनारे, वहाँ पे बाबा जी बैठे हुए थे और तो बाबा जी ने मेरे दादाजी को आज तक कभी देखा नहीं था। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि बाबा जी दादाजी मिल रहे होंगे आपस में, बट मेरे नीम करोली बाबा जी ने मेरे दादाजी को जो था नाम लेके बुलाया कि ओ देवीदत्त इधर आ। ये दादाजी का नाम देवीदत्त था, तो दादाजी को बोला ओ देवीदत्त इधर आ। फिर बोला कि जा मेरा एक काम करके आ, ओके। कि कोई उनके बेटे थे उनको बुला के लेके आ। तो मेरे दादाजी का वैसे तो बहुत मानते थे, उनका नाम भी सुना था, पर फिजिकली मेरे दादाजी फर्स्ट टाइम मिल रहे थे उनसे, और बाबा जी जो है नीम करोली बाबा जी तो साक्षात हनुमान जी है, वो अंतर्यामी है, उनको सब पता है। तो नाम लेके बुलाया। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरे दादाजी का नीम करोली बाबा जी के साथ। फिर भैया मेरी जो पापा की बड़ी सिस्टर है, उनका कुछ एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था। उस समय बाबा जी नीम करोली बाबा जी हनुमानगढ़ी में भंडारा करवा रहे थे। ओके। तो मेरी बुआ ने बोला कि अब मेरा रिजल्ट आ रहा है, मुझे थोड़ी उनको टेंशन थी रिजल्ट की कैसा रहेगा, तो उन्होंने कहा कि मैं बाबा जी के दर्शन भी कराऊंगी और पूछ भी लूंगी कि मेरा रिजल्ट कैसा रहेगा। और मेरी बुआ जी के साथ उनकी फ्रेंड थी साथ में, तो उन्होंने क्या बोला कि मेरी बुआ से बोला कि बाबा जी तो सबकी झोलियां भरते हैं, मैं बैग लेके जाती हूँ, भंडारे का प्रसाद इसमें भर के लेके आऊंगी। तो हाँ, वो दोनों गए हनुमानगढ़ी टेम्पल। तो मेरी बुआ को देखते ही नीम करोली बाबा जी ने बोला, अरे तेरा पिताजी तो मेरा बड़ा भक्त है, मेरे दादाजी के लिए, कि तेरा पिताजी तो मेरा बड़ा भक्त है। और वो बाबा जी एप्पल खा रहे थे, तो बाबा जी ने एक बाइट एप्पल से लिया और बाकी जो एप्पल था मेरी बुआ जी को प्रसाद के रूप में दिया, और बोला चिंता मत कर, तेरा रिजल्ट अच्छा रहेगा। और जो उनके साथ में उनकी फ्रेंड आई थी, उनको बोला कि तुझे प्रसाद चाहिए, अपने फिर भक्तों को बोला कि क्या इनकी जो बैग लेके आई है झोली इसकी भर दो प्रसाद से। तो उनको नहीं पता कि कौन कहाँ क्या सोच रहा है, क्या बात कर रहा है, किसकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो ये नीम करोली बाबा जी के भैया दो एक्सपीरियंसेस भी हमारी फैमिली को हुए हैं। सबसे बड़े एक्सपीरियंस है। आज की तारीख में उनकी समाधि होने के बाद भी इतने साल हो गए हैं और आज भी वे साक्षात विराजते हैं वहां पे और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आप सोचिए कि आपके दादाजी, आपकी बुआ जी वे कितने भाग्यशाली हैं कि आपके दादाजी को उनसे वार्तालाप करने का मौका मिला। अब आप सोचिए साक्षात उनके दर्शन उस समय जब वे थे उपस्थित इस पृथ्वी पर, तब उनको वो सौभाग्य मिला। धन्य है। थैंक यू वेरी मच। और हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि आपके श्रीमुख से इतने प्यारे प्यारे अनुभव हमें सुनने मिले, हनुमान जी के जुड़े, राम जी से जुड़े, देवी माँ से जुड़े और नीम करोली बाबा से जुड़े। थैंक यू वेरी मच बहन, बहुत प्यारे प्यारे अनुभव आपने शेयर किए। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूंगा। कुछ चीजें आपने पहले कही हमारे वीडियोस के बारे में, अगर फिर भी एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के अनुभव सुने, उनसे आपके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आया है, आपके जीवन पे ऐसा क्या इम्पैक्ट पड़ा है, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं? भैया एक तो हनुमान जी के साथ मेरा जो कनेक्शन था वो जो फेड ऑफ हो गया था वो स्ट्रांग हुआ है आपकी वीडियोस देख करके। तो मैं सुनती रहती हूँ एक्सपीरियंसेस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई बार हम रिलेट भी करते हैं दूसरे भक्तों के एक्सपीरियंसेस से। तो भैया एक नया जो आइडिया मुझे मिला था संकल्प का आपकी वीडियो सुनकर, वो संकल्प के बारे में पहली बार आपकी वीडियो से पता चला। हमारी फैमिली में भैया किसी ने नहीं कहा संकल्प के बारे में, वो डेली वाली भक्ति होती है बट संकल्प नहीं हो लेता कोई भी। तो मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी संकल्प के बारे में, बट मुझे क्या लगा कि कमिटमेंट है जो हम भगवान से करते हैं, उसमें मैंने बस भैया ये सोच करके मैंने भी एक संकल्प ले लिया था कि मेरी जो भक्ति है वो रूटीन में आ जाएगी, क्योंकि मैं कभी दिया जलाती थी कभी नहीं जलाती थी। तो मैंने ये सोच करके मैंने एक संकल्प कर लिया था। बट उस समय मुझे संकल्प के बारे में मेरी थोड़ी मिस्टेक रही कि मैं बड़ी इमोशन में आकर के मैंने ऐसा कुछ करा, मैंने बहुत ज्यादा डिटेल नहीं सर्च करा इसके बारे में। तो जब लगा कमिटमेंट है, हमने मॉर्निंग इवनिंग जो जो हमने कमिट किया वो हम करेंगे। तो मैंने वो छोटा सा संकल्प लिया था, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, बट वो कमिटमेंट तो मैं पूरा कर रही थी। बट भैया मुझे आइडिया नहीं था संकल्प के जो नियम होते हैं कि आपने प्याज लहसुन नहीं खाना है, आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये सारे जो नियम होते हैं संकल्प के, संकल्प इज लाइक साधना जो लोग साधना करते हैं। मुझे ये नॉलेज नहीं थी, मुझे लगा जस्ट क्योंकि एक होता है ना भैया, मुंह से बोलते हैं कि हम डेली इतने इतने पाठ करेंगे, हम मन में सोचते हैं और हम कर लेते हैं, और हम नहीं भी करते तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बट जब हम हाथ में जल लेकर के भगवान गणेश जी को साक्षी मान करके संकल्प लेते हैं वो हाथ में, भैया वो उसमें बहुत पावर है, उस संकल्प में बहुत पावर है, वो मैंने खुद फील करा भैया। तो मैं मतलब हो जाता है कई बार हमें नहीं पता होती, चीजों की डेप्थ नहीं पता होती, तो भैया मैंने उस एनर्जी को फील करा है कि कितनी पावर है इसमें। भगवान आप जब संकल्प लेते हो ना, वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपका संकल्प पूर्ण हो,
अगर आप उसमें गलती कर देते हो, जैसे आपने प्याज लहसुन खाया, आपका संकल्प टूट गया। मुझे ये नॉलेज नहीं थी कि ऐसे खाने से संकल्प टूट जाता है, क्योंकि हम तो भैया आए दिन चिप्स भी खा रहे हैं, उसमें अनियन गार्लिक पड़ा है। हम सब्जी मसाला यूज करते हैं मार्केट का, उसमें अनियन गार्लिक पड़ा हुआ है। हम कुछ भी खाएंगे तो हमारा संकल्प टूट जाएगा। तो ये संकल्प तो व्रत की तरह, जैसे हम नवरात्रि के 9 डेज के फास्ट रखते हैं, हम एकदम सात्विक रहे, तो ये संकल्प एग्जैक्टली वैसा ही है। तो इसके नियम के बारे में मुझे नहीं मालूम था, मुझे जस्ट वो परसेप्शन मेरा कुछ गलत हो गया उसको लेकर के। तो भैया फिर मैंने थोड़ा ये रियलाइज किया कि ये चीजें मतलब मैंने काफी रिसर्च करी भैया उसके बाद यूट्यूब वीडियोस पे। तो मुझे समझ में आया कि भगवान नाराज भी होते हैं, बट हमें मतलब वो अलग चीज है, वो रियलाइज कराते हैं कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। वो रियलाइजेशन कराते हैं, ऐसा नहीं आपका कुछ नुकसान हो जाएगा, बट वो रियलाइज कराते हैं। बट हमें ऐसा कुछ करना ही क्यों, जब हमें पता है कि ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा कुछ काम ही मत करिए जिससे भगवान आपसे नाराज हो या हमको मौका मिले ऐसा कुछ। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी जो आपके व्यूअर्स हैं कि अगर आप संकल्प लेते हो तो आपने नियम का भी पालन करना है, क्योंकि संकल्प इज लाइक साधना, आप साधना कर रहे हो, तो उसमें नियम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे जो पता चला भैया, तो मैंने फिर नियम फॉलो करे थे पूरे, बट मैं नहीं चाहती कि और कोई ऐसी गलती करे जिसको हाफ नॉलेज हो। हाफ नॉलेज हमेशा भैया हार्मफुल होती है। नहीं, ये आपके एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो। कई लोग अपनी खुद की गलती भी नहीं मानते, चले यार खा लेते हैं, भगवान को क्या मतलब, हमें थोड़ी, मुझे किसी को, अगर आप प्रभु से आंख नहीं मिला पाओगे। अगर आपने जेन्युइनली कोई गलती की है ना, जो आपको पता है कि आपने जानबूझकर, समझो कि संकल्प है, जैसे संकल्प एक नॉर्मल पार्ट ही करते हैं। देखिए मैं कई बार कहता हूँ, अगर आप दिनचर्या में नॉर्मल जो पार्ट कर रहे हो वो भी अगर आप दिल से कर रहे हो, एक चित्त होकर कर रहे हो, तो आपको संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप संकल्प ले रहे हो, संकल्प एक माध्यम है प्रभु से कनेक्टेड फील होने का। हम एक चित्त होकर एक नियम बंद कर, वो नियम क्यों बांधते हैं, हम नियम क्यों बांधते हैं कि वो हमें रियलाइज कराता है कि हम प्रभु से जुड़े हुए हैं। हम कहीं बाहर, हमारा संकल्प चल रहा है कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई हमारे फ्रेंड्स है, कुछ खा रहे हैं, नहीं आज मेरा संग, तो हमें वो स्मरण कराएगा नहीं, मैं प्रभु का दास हूँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ, मुझे ये सब वास्तविक जो बाहर की दुनिया है उसमें नहीं फिसलना है। आप प्याज लहसुन ठीक है, नॉन वेज हो या फिर मदिरा पान हो या विचार हो, बुरे विचार हो, तो संकल्प में हम बहुत सारी चीजों का तो ध्यान देते हैं, खान पीन जो होते हैं उन सब चीजों का ध्यान, मगर हम कई बार चरित्र भी हमारा फिसल जाता है। तो कई बार उन चीजों का भी ध्यान देना है कि हमारा मन भी पवित्र होना जरूरी है। तो स्पेशली ध्यान दें कि संकल्प के दौरान हो सके जितना चाहे आप उस चलते फिरते उठते बैठते, देखना उस संकल्प के बाद जो आपने नियम बांधे हैं, जो पवित्रता आपके अंदर आई है, वो रेगुलर बेसिस पे दिनचर्या में वो मतलब आप वो अनुभव करेंगे नहीं। ठीक है, मैंने छोड़ा है ना, चलो अभी मैं इसको परमानेंटली अवॉइड करता हूँ। तो भगवान क्या करते हैं, हमारे प्रभु क्या करते हैं, हमें जो इम्प्योरिटी भरी है ना, जो टॉक्सिक चीजें भरी हैं, उससे हमें प्योरीफाई करते हैं। क्योंकि हम जितना हम प्रभु से निकट जाएंगे ना, उतना हम प्योर होते जाएंगे, बाहर जो गलत सारी चीजें वो छूटती जाएगी। हम कई बार होता है, कई भक्तों ने, मैंने ये अनुभव किया है कि पहले जैसे हम मूवी के सॉन्ग सुनना बहुत पसंद था, अभी धीरे धीरे हम प्रभु के निकट जाएंगे तो हमें भजन कीर्तन, प्रभु का नाम, जहाँ पे प्रभु का नाम, अरे राम जी का भजन चल रहा है, हनुमान चालीसा चल रही है, तो ये होता है। जितना हम प्रभु से जुड़ेंगे ना, अपने प्रभु से जुड़ी सारी बातें हमें अच्छी लगेंगी। थैंक यू वेरी मच बहन, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपने शेयर की, लाइफ लेसन मिले, बहुत सारी चीजें आपके अनुभव से हमें सीखने भी मिली। और एक लास्ट सवाल जाने से पहले, वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में, आपने इतना तो बखान कर दिया, मगर फिर भी वन लाइन में एक बार आप हनुमान जी का अगर बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे? भैया हमारी बौद्धिक क्षमता तो नहीं है इतनी उनका बखान करें, बट मेरा एक मंत्र जो मैं हनुमान जी के लिए बोलती हूँ भैया हमेशा, वो मैं चैंट करना चाहूंगी। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बहुत सुंदर शब्दों में आपने प्रभु की महिमा का गुणगान किया, और बहुत मीठी आवाज में आपके कंठ में माँ सरस्वती विराजती है, तो प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे आपके मुख से प्रभु श्री राम के नाम की महिमा सुनना। आप जितना हो सके राम नाम का गुणगान करें, रामचरित्र का गुणगान करें। हनुमान जी की कृपा आप पर है और ऐसे ही बनी रहेगी, और आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे, यही प्रार्थना है हमारी।
और थैंक यू बहन सो मच। थैंक यू। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे। और जाने से पहले आपको पता है ऐसे ही सेशन को एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा जरूर लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़े, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम भैया, थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू वेरी मच।